करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। फिर से, कषाय शक्ति घटने पर विशुद्धता बढ़ने पर निर्जरा होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है। निर्जरा हम आज तक मान रहे थे कि शुद्धोपयोग ही निर्जरा का हेतु है, लेकिन यहाँ पर पंडित साहब ने अलग पर्सपेक्टिव से निरूपण किया है। स्थूल रूप से या मोटा मोटा एक धारा ऐसी भी कहती है, विरोध नहीं है। देखो, थोड़ा मेरी बात सुनना आज, है ना, एक मिनट। एक धारा ऐसी ही कहती है कि निर्जरा तो शुद्धोपयोग से होती है। ठीक है, ये एक धारा है और गलत नहीं है, ऐसा भी एक पक्ष माना जा सकता है। लेकिन पंडित साहब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, उस बात की ओर थोड़ा सा आप गौर कीजिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि शुद्धोपयोग से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते हो आप? तो क्यों? क्योंकि पंडित साहब ये कह रहे हैं कि शुभोपयोग से पाप की निर्जरा होती है। तो पंडित साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं बाबा, शुभ भाव से या विशुद्धता से ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी, उसके तो पाप की ही निर्जरा होती है। एक दूसरा, पुण्य का की स्थिति घटती है ज्ञानी की, अज्ञानी की बात नहीं करेंगे। और जो उसकी अनुभाग है पुण्य का, वो बढ़ता है। तो कह रहे हैं ये होता है। अब मेरा आपको एक जानकारी के लिए एक बिंदु के ऊपर मैं और थोड़ा सा फोकस करता हूँ। फोकस इसलिए क्योंकि कल भी एक प्रश्न आया, तो मैंने सोचा कि ये बिंदु के ऊपर थोड़ा सा और विचार किया जाए। वैसे मेरा एक प्रश्न है, निर्जरा कितने प्रकार की होती है? सकाम, अकाम, सविपाक, अविपाक छोड़कर, इन सबको छोड़ दीजिए। अब मुझे बताइए निर्जरा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा, हाँ, द्रव्य निर्जरा मतलब ही हम जिसको प्रकृति आदि को कह रहे हैं, हम उसको वो द्रव्य निर्जरा है। और हमारे माथे में यही निर्जरा चल रही है। हम स्थिति की अपेक्षा निर्जरा हम देखते ही नहीं है, या फिर अनुभाग की अपेक्षा निर्जरा उसको हम निर्जरा मानते ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़ा सा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार की निर्जरा होती है। ये चर्चा मेरे ख्याल से
जैन सिद्धांत प्रवेशिका की है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा निर्जरा होती है, हाँ होती है ना। जैसे प्रकृति का ही कन्वर्जन हो गया, पाप प्रकृति पुण्य रूप हो गई, पुण्य प्रकृति पाप रूप हो गई, हो गया ना, इसका द्रव्य चेंज हो गया, द्रव्य निर्जरा हो गई। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब परमाणु, परमाणु घटबढ़ हो गए, कम परमाणु है, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा है, कम हो गए, ये हो सकता है कि नहीं, तो क्षेत्र निर्जरा भी हो गई। स्थिति तो यहाँ बता ही रहे कि पुण्य से सम्यक दृष्टि के या विशुद्ध भाव से सम्यक दृष्टि के पुण्य की स्थिति घटती है, घटती है। आप थोड़ा सा नोट गौर कीजिए कि पुण्य परिणामों से सम्यक दृष्टि के कर्मों की स्थिति घटती है, घटती है। तो ये भी एक निर्जरा हो गई ना, स्थिति कम हो गई, निर्जरा हो गई। इसको हम निर्जरा मान ही नहीं रहे हैं, समझ में आया। और ये प्रैक्टिकली निर्जरा है। एंड लास्टिंग भाव निर्जरा, अनुभाग हीनादिक होना यह अपने आप में निर्जरा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही है? हम मात्र प्रकृति का क्षय होना उसी को निर्जरा मानते हैं। थोड़ा सा इस बिंदु से बाहर आकर हम चारों अपेक्षा से निर्जरा समझने की कोशिश करें। कितने जनों को बिंदु समझ में आया? एक जन भी हाँ कर रहे तो भी मैं आगे सबको समझ में आया ऐसा समझ लूंगा। नहीं आया किसी को समझ में? प्लीज एक बार रिपीट करो ना। हाँ, आपने कहा वो 4 टाइप की और निर्जरा मुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली उसके बारे में बताया ना। हाँ वो हर बराबर, जस्ट ऑलमोस्ट सबका बंद छोड़ना स्थिति में। मुझे क्षेत्र को छोड़ा तो उसकी ऐसा कुछ है क्या? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हम निर्जरा काय को मान रहे हैं। जैसे हमने कह दिया कि सविपाक निर्जरा हो गई या अविपाक निर्जरा हो गई, तो नक्की क्या हुआ बताओ मुझे। चलो ये पहले बताइए। सविपाक निर्जरा तो कर्मों की प्रकृति के अनुसार। राइट, बराबर है ना। कर्मों की प्रकृति, तो हम हमारे माथे में निर्जरा मतलब क्या? कर्म की प्रकृति का या तो क्षय होना, खत्म, इसी को निर्जरा। ओके, लेकिन यहाँ पर पंडित साहब कह रहे भैया मेरे ऐसा नहीं है, शुद्धोपयोग से कर्म निर्जरा होती ही नहीं है, ये वो समझा रहे। पहली बात तो ये प्रकरण समझे, क्योंकि वो कह रहा है कि शुद्धोपयोग से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? तो पंडित साहब कह रहे नहीं, पुण्य से ही पाप की निर्जरा होती है। एक बात तो ये हो गई। और पुण्य की निर्जरा, प्रश्न फिर से उसका, वो क्यों ये कर रहा है? क्योंकि उसका ये प्रश्न है कि पुण्य की निर्जरा कौन करता है? तो वो कहते हैं कि पुण्य की निर्जरा वो स्वयमेव हो जाती है, स्वयमेव हो जाती है। पुण्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वयमेव उसकी जो कोई स्थिति का घटना बढ़ना जो कुछ होता है वो होता है और वो हट जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, शुद्ध भाव से नहीं होती है, इतना ही पंडित साहब यहाँ पर समझा रहे। जबकि अन्य ग्रंथों में शुद्ध भाव को निर्जरा का कारण कहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पंडित साहब जिस बिंदु से हमको विषय को समझा रहे हैं, हम उस बिंदु के अनुसार आगे बढ़े। ओके, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, निर्जरा द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा, ऐसे 4 अपेक्षा से निर्जरा समझनी चाहिए। और हम क्या मानते हैं? प्रकृति की अपेक्षा ही निर्जरा मानते। प्रकृति मतलब द्रव्य अपेक्षा निर्जरा, या प्रकृति का अभाव हो गया तो द्रव्य निर्जरा हो गई, तो हम उसके आगे निर्जरा कोई समझते नहीं है। तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि देखो ना, विशुद्ध भाव किया तो विशुद्ध भाव करने से क्या हुआ कि पुण्य का अनुभाग बढ़ गया, तो ये भाव निर्जरा हुई कि नहीं हुई? और विशुद्ध भाव करने से क्या हुआ? कह रहे हैं कि ज्ञानी के वो स्थिति भी घट गई है। मतलब पुण्य प्रकृति के और पाप प्रकृति के दोनों की स्थिति घट गई है, तो स्थिति में निर्जरा हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। स्थिति कम होना तो निर्जरा ही है ना,
अरे हमको क्या लगता है निर्जरा मतलब पूरा साफ होके जाना, ऐसा भी नहीं है। निर्जरा मतलब उनका स्थिति अनुभाग कम हुआ तो भी उसको निर्जरा कहेंगे। या प्रकृति, हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बोला ना कम होना तो ठीक है, लेकिन पुण्य पुण्य का अनुभाग जो बढ़ता है तो उसको निर्जरा में कैसे लिखें? ये प्रश्न आपने मुझे कब करना चाहिए था? पेज नंबर 78 लगाइए। चलिए पीछे पेज नंबर 78 पर अपन फिर से आ जाइए। देखिए पेज नंबर 78 में पढ़ता हूं, है ना। तथा पेज नंबर 78 एकदम बॉटम, तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। कथनचित और किंचित, तो कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर अर्थ क्या लिया था हमने? कथनचित का अर्थ, कथनचित मतलब पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता जाता है, उसको भी यहाँ पर निर्जरा मान रहे। ऐसा होते हुए भी निर्जरा होती है। क्यों होती है निर्जरा? कह रहे हैं पाप का अभाव हो रहा है ना, पाप का अभाव हो रहा है, इसको भी हम निर्जरा कहते हैं। तो कथनचित किंचित, ये ऐसा अर्थ किया था हमने। कथनचित का अर्थ हमने लिया था कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ते जाता है। ठीक है, हाँ। तो फिर वहां पर एक अपेक्षा लगा सकते हैं, स्थिति घटती जाती है, स्थिति घटती गई ना तो उसको भी निर्जरा कहो। तो निर्जरा एट द एंड ऑफ डे द्रव्य अपेक्षा हो सकती है, क्षेत्र अपेक्षा हो सकती है, काल अपेक्षा हो सकती है, भाव अपेक्षा हो सकती है। इन चारों में से कोई भी एक पैरामीटर बैठा तो उसको आप निर्जरा कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या? जरूरी नहीं है एक ही पैरामीटर हुआ तो उसको हम निर्जरा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। हम द्रव्य अपेक्षा से भी कुछ फर्क पड़ गया, साता असाता रूप हो गई, हमने कह दिया निर्जरा। परमाणु कम हो गए, हमने कह दिया निर्जरा। स्थिति कम हो गई, हमने कह दिया निर्जरा। भाव कम हो गया, हमने कह दिया निर्जरा। कुछ भी एक हो जा तो भी निर्जरा हम कह सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ भैया। यस प्रिया भाभी, आपको समझ में आया? काल का एग्जांपल कैसे देंगे हम? क्या प्रॉब्लम है? अभी तो पढ़ा, कल देखो ना, यहाँ पर पढ़िए ना पेज नंबर 2। कथनचित और कदाचित, किंचित, हाँ हाँ किंचित, हाँ काल के अपेक्षा पूछ रहा हूँ। हाँ, तो काल अपेक्षा अभी ये यहाँ पर आया ना, देखो जैसे काल का कैसे लगाना है, वहां पर उसमें नहीं घटित किया। कथनचित में खाली पुण्य को लगाया और किंचित में पाप को लगाया, बस। वो तो अलग बात हो गई। मैंने तो वहां के शब्द आपको याद दिलाए कि ये हम पढ़ आए हैं निर्जरा का। अब यहाँ पर काल का अपन यहाँ पर लगाएंगे। जैसे किसी विशुद्ध परिणाम हुआ, विशुद्ध परिणाम से सम्यक दृष्टि के कहते हैं कि कर्मों की स्थिति घटती है और नवीन बंध भी घटता हुआ ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात लगाता हूँ, वैसे सम्यक दृष्टि के नवीन कर्म बंध कितनी स्थिति का होता होगा? कोई भी। अभी उसके तो दर्शन मोह तो है नहीं, ओके, तो उसकी बात ही नहीं है। उसके तो चारित्र मोह होगा, मान लीजिए अप्रत्याख्यानावरण की जाति का, तो उसकी स्थिति कितनी बढ़ता होगा? मैक्सिमम कोई भी स्थिति उसके कितनी होगी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अरे वो तो चारित्र मोह की उत्कृष्ट स्थिति है। मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि की किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी करता होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। अंतर्मुहूर्त का रहेगा, अर्ध अंतः कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी, नॉट अर्ध पुद्गल परावर्तन, अंतः कोड़ा कोड़ी वर्ष की बात होती है, या सागर, मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर की बात है, नॉट मोर देन एक कोड़ा कोड़ी भी। समझ में आया? कोई भी कर्म हो अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति का बांधता है, पहली बात। अब कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर प्रत्येक समय में वो क्या करता है कि नवीन समय में स्थिति
पहले से कम होगी। मान लीजिए अंत कोड़ा कोड़ी का काल अपन 1000 वर्ष मानते हैं, तो दूसरे समय में कह रहे हैं कि वो 1000 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष को 1 समय 2 समय कम ऐसा लगाना, फिर और थोड़ा काल कम और थोड़ा काल कम, ऐसा नवीन बंध जो करता जाएगा ना वो कम स्थिति का करता जाता है, एक बात। और जो पुराने पड़े ना सत्ता में उनकी भी स्थिति वो कम करते जाता है, ये दूसरी बात। इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निर्जरा काल अपेक्षा। सुनील भैया पकड़ में आ रही बात? ठीक है, ओके चलिए। नहीं ये बिंदु मैंने किसी दूसरे विद्वान का भी एक प्रवचन सुना और उन्होंने यहाँ पर शुद्ध का अर्थ शुद्ध भाव ऐसा लिया, लेकिन शुद्ध का अर्थ या शुद्ध भाव के साथ जो सराग अंश है, शुभ भाव है, वो यहाँ पर अर्थ लेना है। आप नोट कर दीजिए इस बात को, नहीं तो फिर प्रश्न का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठेगा। अगर आप थोड़ा सा देखिए, अगर शुद्ध का अर्थ शुद्ध भाव लेंगे तो वो तो कह ही रहा है ना प्रश्न में कि शुद्ध भाव से पुण्य और पाप की निर्जरा होती है। और देखो आप थोड़ा सा उस बिंदु को पढ़ना, ऐसा संक्रमण कहा है पेज नंबर 232 उत्तर बीच में, देखो उत्तर दिख रहा है उसमें चौथी लाइन, ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। तो शुभ तथा शुद्ध का अर्थ अपन ने क्या लिया है, शुभ भाव मतलब मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव और शुद्ध मतलब सम्यक दृष्टि का शुभ भाव, ऐसा अर्थ निकाला है। शुद्ध का अर्थ शुद्ध भाव नहीं लेना, शुद्ध भाव के साथ वर्तने वाला सराग अंश ऐसा अर्थ लेना है। अगर आप शुद्ध से ही निर्जरा मानोगे तो खत्म ना, प्रश्न ही तो वो कर रहा है और उसका जवाब वैसे कैसे दिया जाएगा। अरे बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, उसने ऐसा ही अर्थ किया, शुद्ध भाव का अर्थ शुद्ध ही ले लिया। समझ में आया? थोड़ा सा आप इस प्रकरण को 5 बार 10 बार पढ़ना और तसल्ली से मैंने जो कहा है उसके अनुसार ही आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे आप अलग से बताना, लेकिन आप पढ़ना, क्योंकि समझ ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर वहां पे उन्होंने शुद्ध क्यों नहीं लिखा, शुद्ध क्यों लिखा है? अभी वो पंडित साहब को जाकर पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं एक बात बोलता हूँ, आपको याद रखना है इस बात। नहीं अपने सुनिए, अपने को समझ में आए ये प्रयोजन नहीं होता है। वक्तुर अभिप्राय नयः, वक्ता के अभिप्राय को हमको समझना है भैया, हमको हमारे अभिप्राय के अनुसार नहीं समझना है, एक बात तो ये है। और दूसरा, उस वक्ता के अभिप्राय को जिनवानी के साथ मिलान करना है और तब जाकर इस प्रकरण को समझना है। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत तकलीफें खड़ी हो जाएंगी ना। आपका बोल जो ना शुद्ध में शुभ राग का अंश है, ये ख्याल में नहीं आता जल्दी से। हाँ तो इसीलिए तो फिर समझा रहे हैं ना विद्वान आपको, तो आप अभी भी नहीं समझ रहे तो फिर कैसे करेंगे? और ऐसा ही लगता है कि नहीं आपको, आप मुझे बताइए ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूं आप बार बार पढ़ना, प्रश्न पढ़ना, प्रश्न के अनुसार उत्तर पढ़ना, तो आपको ऐसा ही लगता है कि अलग लग रहा है। अगर प्रश्न देखो, प्रश्न आप फिर से ऊपर आ जाइए, प्रश्न में आ जाइए। मैंने जानबूझ के इस विषय को फिर से उधेड़ के निकाला है। कल सब सोए थे, आज सब शेर जगे है, तो इसलिए आज अच्छी बात है। यहाँ कोई कहे कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, प्रश्न आया, शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है 2, परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? प्रश्न क्या है, इसका मतलब क्या है? प्रश्न में ही वो पूछ रहा है ना प्रश्न कि शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो आप? समझ में आ रहा है? प्रश्न एटलीस्ट आप प्रश्न पकड़ में लीजिए। ओके, तो पंडित साहब इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि शुभ भाव से ही निर्जरा होती है,
शुद्ध भाव से निर्जरा नहीं होती है, ये वो कह रहे हैं। ये माना, इसलिए तो प्रश्न खड़ा किया है। आप इतनी तो बात पकड़ रहे हैं। रोहित भैया आंसर कीजिए, मतलब मैं डायलॉग हो जाए तो ठीक होगा। कोई भी आंसर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। भाई जी आवाज नहीं आवाज ये कट रहा है जी एक्चुअली। अच्छा, आवाज कट रहा है। सबको कट रहा है क्या, खाली रोहित भैया को हो रहा है? आ रहा है आवाज। हाँ, आपको आया। तो आपको मेरा प्रश्न तो समझ में आया है ये? एक बार कह सकते क्या? हाँ देखिए, थोड़ा बेचैन हुआ था। हाँ प्रश्न देखिए, मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा गौर से उपयोग लगाकर सुनना। हाँ, पेज नंबर 232 है। यहाँ कोई कहे कि यह कोई बीच में बराबर, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है। ओके, शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है। 2, परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं, बराबर, शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? प्रश्न समझ में आएगा, ये प्रश्न है। शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती, तो आप पुण्य को छोड़ दो ना, पुण्य भाव को आप डायरेक्टली बोल दो शुद्ध भाव करो, सब निर्जरा हो जाएगी। एंड लॉजिकली बात तो वही है। आध्यात्म के पास जाएंगे तो आध्यात्म वही बोलेगा, लेकिन ये सूक्ष्म कथन है, ये थोड़ा कर्णानियोग सापेक्ष कथन है। शुभ भाव शेवटपर्यंत रहे, शुद्ध हो गए। अब एक मिनट सुनो आप, मुझे समझाऊंगा, ठीक है? कहने की बात इतनी है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं हमारी मम्मी जी की शुभ भाव अंत तक रहता है। कब, कहाँ अंत तक? अरे जब तक 10वां गुणस्थान पूर्ण नहीं होता है वहां तक। उसके आगे क्या है? फिर उसके आगे कुछ है? कुछ नहीं है। समझ में आया? अंत तक मतलब वहां भी अंत तक मतलब आप 11वें 12वें 13वें 14वें में कोई शुभ भाव नहीं है, क्योंकि राग का अभाव, मोह का अभाव 10वें में ही हो गया। फिर आगे क्या करेंगे? समझ में आया? तो 10वें तक ही उसकी चर्चा, उसके आगे क्या है? फिर निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? निर्जरा, अरे देखो अब आप शुद्ध भाव से पहले शुभ भाव होना जरूरी है ना? हाँ वो होता है, जरूरी मतलब वो होता ही है। तो वही हो गया ना, मुद्दा नहीं करना। हाँ तो फिर वो वही हो गया ना उधर जो ये लिखा ना, ये कोई कहे कि शुभ भाव पाप की निर्जरा होती है, पुण्य बंध होता है, परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा पहले तो शुभ भाव तो हुआ है ना, फिर ही शुद्ध होएगा ना, या तो तभी ना वो होएगा। अरे भैया, अरे वर्तमान, आप इतनी चर्चा होने के बाद में फिर से वही पॉइंट पर आ गए हो। अरे वर्तमान में शुद्ध अंश और शुभ अंश ये दोनों साथ में रह सकते कि नहीं? दोनों साथ में रहे। ओह माय गॉड, ठीक है। पहले आप शुद्ध भाव होएगा, फिर शुद्ध भाव। नहीं भैया, आप मेरे पहले के लेक्चर्स आप सुनना फिर से, और फिर आप इन चर्चा करेंगे, क्योंकि होमवर्क ठीक से नहीं हो रहा है अपना, तो या फिर उपयोग थोड़ा सा कम लग रहा है अपना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुद्ध भाव के साथ शुभ भाव होता है, एक बात। तो शुद्ध भाव जो है ना, वो शुद्ध भाव किसी बंध का कारण नहीं है, एक बात। मतलब नवीन बंध तो होता ही नहीं है, ये बात हो गई। हाँ, जो पूर्व कर्म उदय में आया वो खिर के चला गया, वो तो उदय के अनुसार ही खिरा, तो वो निर्जरा हो गई। लेकिन इस नवीन शुद्ध भाव से, मतलब वर्तमान शुद्ध भाव से कोई नवीन बंध नहीं हुआ, ये बात हो गई। ओके, अब क्या हुआ? उसी समय में साइमल्टेनियसली एक शुभ अंश है, वो शुभ अंश क्या कर रहा है? सराग अंश जो है वो क्या कर रहा है? वो लॉजिकली क्या हो रहा है? अगर अनुव्रति है तो व्रत तपस्चरण आदि कर रहा है, प्रतिमा आदि का पालन कर रहा है, या महाव्रति है तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, ये शुभ अंश है, ठीक है। तो या फिर 7वें गुणस्थान वर्ती होगा तो शुद्धोपयोग में उसका कोई शुभ अंश है क्या? हाँ है ना।
संज्वलन कषाय का मंद उदय वहां पर भी है, और मंद उदय में कोई न कोई कार्य अबुद्धिपूर्वक होता ही होता है। तो उसको लेकर जो कुछ शुभ भाव वर्तता है, उस शुभ भाव में कह रहे पाप प्रकृतियों की निर्जरा होती है, एक। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं, अनुभाग घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। मतलब अनुभाग घटाना पुण्य प्रकृतियों का कह रहे शुद्ध भाव से नहीं घटा, वो तो स्वयमेव घटा है। ओके, स्वयमेव घटा है, वो किसी शुद्धोपयोग से नहीं घटा। दो, और तीसरा ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग तीव्र बंध उदय होता है, अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। मतलब ऊपर मतलब सातवें गुणस्थान के ऊपर कह रहे तीव्र बंध उदय वहां पर होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न फिर भी खड़ा है। क्या प्रश्न खड़ा है, देखो मैं ही फिर से प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। अब अगला प्रश्न ये है कि 11वें गुणस्थान में भी तो असंख्यात गुणी निर्जरा कही है, 12वें में भी 11वें से असंख्यात गुणी निर्जरा कही है, और 13वें में भी असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। फिर निर्जरा का कारण कौन है, वहां पर एक प्रश्न फिर से खड़ा होता है। तो इस वहां पे शुभ भाव तो नहीं है ना। हाँ, तो मैं ही तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं ना। तो कह रहे हैं ये अपेक्षाकृत कथन है, समझ में पहले से है ना भैया, आपको कितना कल सत्ता में पड़े हुए थे क्या ये क्या वर्ड नहीं मिल रहा, पाप के वो सत्ता में पड़े हुए थे इसलिए वो। हाँ, तो अब वहां पर पाप का क्या हो गया, पाप शुद्ध भाव से कुछ हुआ नहीं ऐसा अगर हम सुनिए, शुद्ध भाव से कुछ हुआ नहीं ऐसा कहेंगे तो वहां पर शुभ भाव भी कहा है, तो अब कैसे काम होगा। तो यहाँ पर इतना समझना कि ये कथन 10वें गुणस्थान तक ही एप्लीकेबल है, इसके आगे ये कथन अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसको हम ये कह सकते कि शुभ वो जो कुछ पाप का खिरना हुआ है वहाँ पर कारण शुद्धोपयोग ही है, ये हमको मानना पड़ता है। समझ में आ गई क्या बात। मैंने 2 अपेक्षाएं खोली है, आप दोनों अपेक्षाओं का ज्ञान रखना और विषय को समझना। पंडित साहब किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, इस बिंदु को ये 10वें गुणस्थान तक की मुख्यता का कथन चल रहा है। ओके, और बाकी क्यों क्या है मालूम है, शुद्धोपयोग भी कर्मबंध का कारण निश्चित होगा। देखो उनकी तकलीफ क्या थी, आप थोड़ा सा उस बिंदु को समझिए। अगर शुद्धोपयोग ये पुण्य और पाप प्रकृति के निर्जरा का कारण नहीं हो रहा है, पुण्य ये तो निर्जरा हो पाप की निर्जरा कर रहा है। निर्जरा मतलब क्या, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग इनका हीनाधिक होना, उसके लिए ये कर रहे हैं। उसका मेन ड्राइवर वैसे देखा जाए तो शुद्धोपयोग ही है, लेकिन वे शुद्धोपयोग को नवीन बंध का कारण नहीं है, इतना ही वे कहलवाना चाहते हैं। ओके, ये बात थोड़ा सा आप पंडित साहब के हिसाब से समझना। ओके, तो हर बिंदु की चर्चा हमने की है, आप उस प्रत्येक प्रमेय को ज्ञान में रखिए, इतना अनुरोध है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्या। हाँ जी, पेज नंबर 233 पर आ जाइए। यह दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। उपचार से कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उपचार के कथन का
ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार अंशनादिक को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अंशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। सत्य तप मतलब वीतरागता जहाँ पर प्रकट होती है उसको ही सत्य तप कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या था? प्रश्न इसका ये था कि हमको प्रायश्चित और कायोत्सर्ग करने के लिए तो ये शुभ भाव करना ही पड़ता है ना, तो ये उसका प्रश्न था। तो पंडित साहब कह रहे कि बात बराबर है, लेकिन जैसे हमको पंडित साहब वहाँ पर उदाहरण दे रहे, जैसे हमको हमारे प्राणों को बनाए रखने के लिए अन्न चाहिए और अन्न को ग्रहण करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे को भी प्राण कहा जाता है या अन्न को भी प्राण कहा जाता है। ये उपचार का कथन है। ऐसा होते हुए भी कोई अन्न का इकट्ठा करने में ही अपना पूरा समय लगाए या पैसे को इकट्ठा करने में अपना समय लगाए तो मरण को ही प्राप्त होगा। उससे थोड़ी ना 100% बात थी, उपचार का कथन था। वैसे ही कह रहे हैं कि मात्र अनशन और प्रायश्चित आदि के ही पीछे लगा रहे शारीरिक क्रिया के माध्यम से, तो वो भी मरण को प्राप्त होगा, उससे वीतराग भाव थोड़ी होगा। अगर वीतराग भाव हुआ तो ही हम उसको उस क्रिया को तप कहते हैं। यदि वीतराग भाव नहीं हुआ तो उस क्रिया को तप संज्ञा भी प्राप्त नहीं होती है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है, लोक में जो जिसमें कुछ दिखाई दे, शरीर के में कुछ दिखाई दे, उसी को तप कहा जाता है। ये लौकिक परिभाषा है। ओके, आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इसलिए उपचार से अंशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। क्या हुआ? संसार में भ्रमण करेगा। तो आउटपुट क्या है? तप नाम करके, तप ऐसा संज्ञा देकर कोई मात्र भूखा रहे तो कुछ होने वाला नहीं, संसार में भटकने वाला है। समझ में आ रही है बात? मूल प्रयोजन तुम्हारा शुद्ध उपयोग होना चाहिए था, अपने आत्मा में स्थिरता होनी चाहिए थी, ये तुमने नहीं किया। ओके, प्रकरण क्या चल रहा है? निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा किसको कहा जाता है उसको इस बात का ही खबर नहीं है। तप करने से, कोई क्रिया करने से निर्जरा होती है, इतना ही। और श्वेतांबर मत में कहो या अन्य कहीं भी, तपश्चरण से घोर तप करके, अभी बात भी हमारे पुराणों में भी ऐसी आती कि घोर तपश्चरण किया और कर्मों को क्षय करके वो मुक्त हो गया। तो तपश्चरण किया मतलब कोई बहुत उपवास आदि ही किए होंगे, इसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे घोर तपश्चरण का अर्थ आत्मा में लीन होते होते ऐसी स्थिरता हो गई कि उसको खान पान की सुध को भूल गया और उसमें ही इतना अवर्णनीय आनंद इस जीव को आया कि वो अब बाहर में निकलने के लिए ही प्रेरित नहीं हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर क्रिया को हमको सहज ही बाहर में उपवास भी दिखाई दिया, शरीर कृश भी होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आत्मा में और प्रवृत्ति बढ़ती गई तो उसको कह रहे ये मोक्ष हो गए, कर्म खिरा कर मुक्ति को। तो उपचार से कर्म खिरे, उपचार से कर्म खिरे, लेकिन इसका मतलब कह रहे कि शरीर की क्रिया से कार्य हुआ है, ये कहाँ से लाया? वो तो आत्मा के आश्रय से ही कार्य होता है। समझ में आया? तो सच्चा कार्य तो वीतराग भाव होने पर ही होता है। तपश्चरण उसी को हम कहेंगे। ओके, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। व्यवहार से इसको हम धर्म संज्ञा कहते हैं। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए इसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। रहस्य को नहीं जान रहा है, इसलिए
निर्जरा तत्व संबंधी भी भूल वर्त रही है। ओके। मूल बात क्या है? शरीर के अवलंबन से तप करता मानना है और तप से निर्जरा होती है ऐसा वो मान रहा है। बस ये इस बिंदु को पकड़ के उसका यहाँ पर भूल पाई जा रही है। अब मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप ये प्रकरण चलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मेरे पास आया था, मैं आपके सबके साथ में पहले वो प्रश्न शेयर करूं और फिर हम इस प्रकरण से जुड़ेंगे। प्रश्न ये आया है, बहुत दिनों से मेरे पास में 2-3 बार एक ही व्यक्ति ने मुझे 2-3 बार ये प्रश्न पूछा, बट हर बार मैंने जवाब दिया, लेकिन फिर से अभी भी वही प्रश्न उनका आया। हालांकि वो प्रश्न अप्रयोजनभूत है, कोई विशेष अपने लिए सम्यक्त्व के लिए तो कार्यकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझना तो चाहिए और कैसे अर्थ निकाला गया है वो भी समझना। प्रश्न ये है कि पंचम काल का जीव, फिर से पंचम काल का जीव, कोई भी जीव, मुनि अवस्था वाला हो या कोई भी हो, मतलब पंचम काल का कहाँ से लगाना? महावीर भगवान के बाद जो जन्म, मतलब महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन खत्म हो गए, पंचम चौथा काल फिनिश, उसके बाद में पंचम काल चालू हो गया। तो कह रहे पंचम काल का जीव उस समय में जो मुनिराज हुए होंगे उनकी भी, तो कह रहे कि ये जीव मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ये जीव मैक्सिमम कहाँ तक, मतलब कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? नरक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। सोलहवें स्वर्ग तक। आधार श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, बराबर वही है क्या आधार? हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वो तो श्रावकों की बात है। देखिए, हमको जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना और आधार पूछते हैं ना, तो आधार एकदम स्ट्रांग चाहिए ये। और दूसरी बात, 6 डाला के आधार को वैसे हम तो सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन और बाहर आए इतना दम नहीं रखता। शास्त्र आचार्य की बात चाहिए, आचार्य आर्ष वचन चाहिए, तो ये बात बहुत चलती है। मैं आपको ये प्रश्न के पीछे का थोड़ा सा रहस्य भी समझाता हूँ। देखो, कोई मुनिराज है अभी वर्तमान वाले, और वे ऐसा दावा करते हैं कि 12वें स्वर्ग तक जा सकता है जीव, और बस तो कारण कुछ ऐसा विशेष देते नहीं है, लेकिन बस मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बात हमको हमारे ऊपर आती कि ये कैसे, क्या माने। तो देखिए, हमने गोमटसार कर्मकांड पढ़ा है, ठीक है? गोमटसार कर्मकांड में पहले तो एक बात हम सबको मालूम है कि पंचम काल में सभी जीवों के कौन से सहनन होता है? सहनन। पंचम काल में सभी, जरा जल्दी बोलिए नहीं तो अपना समय खत्म हो जाएगा। पंचम काल में सहनन कौन सा है? अरे चलो मैं ही बोलता हूँ। छठवा ना। अरे बाबा, 6 सहनन होते हैं। 6 सहनन में से पंचम काल में अर्धनाराज गया। अरे रिकॉर्डिंग ही बंद नहीं, चालू नहीं की, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप 4 बिंदु देंगे। 4 बिंदु के माध्यम से ये मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप समझाने वाले हैं। कौन से 4 बिंदु अपन थोड़ा सा समझते हैं। तथा
प्रश्न है क्या किसी को? हाँ, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, एक। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, एक। दूसरा, वह जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, दो। क्या? मोक्ष में जन्म मरण रोग क्लेश दुख दूर हुए हैं, ओके। दो, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक जानना हुआ, तीन। अनंत ज्ञान भी प्रकट हो गया है, इसलिए यह सिद्ध अवस्था पूज्य है, ओके। या सिद्ध मोक्ष, इसको मोक्ष मान रहा है। और त्रिलोक पूज्यपना हुआ, चार। लोग पूजने लग गए हैं, इसलिए मोक्ष अच्छा है। समझ में आया? मोक्ष अच्छा क्यों है? क्यों ये ऐसा क्यों कह रहे? देखो, एट द एंड ऑफ डे मुझे क्या करना है? हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी। क्यों भैया, क्यों करना है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिद्ध है, शुद्ध है, एक। दूसरी बात कह रहे हैं कि वहाँ पर जन्म मरण नहीं है, ठीक है, या फिर रोग नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, हाँ, इसलिए हमको मोक्ष अच्छा है। दूसरी बात। तीसरा, और मालूम है, और हमको तीन लोग तीन काल के सारे पिक्चर एक साथ दिखाई देते हैं। अच्छा, इसको पिक्चर देखना है, ओके। तो ये तीसरी मोक्ष संबंधी इसकी कल्पना। और चौथा कहते हैं और सब जयकारा करते हैं, वो कहते हैं सब तीन लोक के जीव हमको जयकार करते हैं, तो इसलिए जगत पूज्यपना भी प्राप्त होता है। खाने को मिले लड्डू और लोग कहे महाराज, ऐसी वो कल्पना है इसकी। मतलब इसको विषय सबको दूसरों को जानना है। इसकी भूल क्या है मालूम है? इसने उसमें अपने स्वयं को ग्रहण किया ही नहीं। स्वयं को ग्रहण नहीं किया मतलब, अरे मेरे शुद्धात्मा का अवलंबन है, ये उसको निर्णय ही नहीं हो रहा है ना। बाकी सब बातें उसको लौकिक, जो आज भी उसको इंटरेस्ट है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, अच्छा केवल ज्ञान होने पर ये सब दिखाई देगा, ओके, तो फिर मुझे केवल ज्ञान अच्छा है, मतलब मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, यस। और क्या कह रहे हैं कि भूख प्यास नहीं लगती है, जन्म मरण नहीं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो मरना पड़ता है, रोग होता है, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ जाओ, वो जाओ, ओ माय क्रॉन, ओ माय गॉड, ये कितनी सारी बातें हैं। तो कह रहे बहुत अच्छा है, ये सब लफड़े ही नहीं रहेंगे, अपन एकदम मस्त वहाँ पर रहेंगे। तो कह रहे कि राग वहाँ पर राग द्वेष क्लेश नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी से झगड़ा नहीं तो यहाँ पर इससे झगड़ो उससे झगड़ो, सब तकलीफ है। तो वो कह रहे कि मतलब कि द्वेष रूप देखता है संयोगों को, द्वेष रूप, जबकि संयोग द्वेष रूप नहीं होना चाहिए। और तीसरा कह रहे कि त्रिलोक पूज्यपना, अरे लोग पूज रहे हैं और क्या, इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए, नहीं तो साहब वहाँ ये नहीं होगी ना कंडीशन, तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए। इसका मतलब उसको आत्मा किधर चाहिए। और भूल जाता है भाई कि ये सारी जो कोई व्यवस्था हुई है पर्याय में, कह रहे हैं वो आत्मा के आश्रय से हुई है। अरुहा से धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी, ते विहु चिट्ठ ही आदे तम्हा आदाहु में शरणम। कह रहे ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पूज्य कह रहे हैं, लेकिन ये पूज्य क्यों है मालूम है? आत्मा का आश्रय है इसलिए पूज्य है। आप आत्मा का आश्रय हटा दो और मात्र संज्ञा दो तो पूज्यपना घटित नहीं होता, ओके। उनका पूज्यपना आत्मा के आश्रय से है, इसलिए आत्मा ही शरण है, बाकी और कुछ भी शरण नहीं है। ये अवस्थाएं वो आत्मा की अवस्थाएं है, अर्थात आत्मा के आश्रय में जाने पर अपने आप ये अवस्थाएं प्रकट होती है। इनको प्रकट नहीं करना पड़ता या इनको लाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आ जाती है।
ऐसा ये बात है। और ये क्या कर रहा है, मुझे मोक्ष पहुंचना है, मुझे मोक्ष पहुंचना है। अरे भैया, मोक्ष नहीं पहुंचता जाता है ऐसे। मोक्ष पहुंचना है ऐसा विचार करके या ऐसा ध्यान कर, तुम एक समय के लिए भी मोक्ष नहीं जाओगे। और जाओगे तो मोक्ष क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन फिर सब तुम वहाँ पर वात वलय का, वो वायु का एक जीव बनोगे और वैसे जाकर बैठोगे। क्या मतलब है, कोई वैल्यू है क्या? मोक्ष में जाओगे लेकिन ऐसे जाओगे, या कोई सूक्ष्म जीव होगे तो जाओगे, घूमोगे यहाँ वहाँ, तो क्या मतलब है उसमें? ठीक है, हाँ जी। तो ये 4 बिंदु समझ में आया। देखो, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। यह सिद्ध ये शब्द के बदले शुद्ध ये शब्द होना चाहिए था। आप क्योंकि मैं किस आधार पर कह रहा हूँ वो आधार भी मैं दूंगा, लेकिन आप सिद्ध होना के बदले शुद्ध होना, ऐसा आप वहाँ पर एक सर्कल करके खाली शुद्ध लिख दीजिए आपकी बुक में। ठीक है, उसे मोक्ष मानता है। दूसरा, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य पुनः हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, गे जानने की, अंडरलाइन दिस। अभी देखो, सर्व पंडित साहब ने ये जो पहला बिंदु दिया ना, सिद्ध होना उसे मोक्ष, उसकी तो कोई खबर, उसका तो कोई ऐसा लिखा नहीं। डायरेक्टली क्या लिखा, सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, मतलब दूसरे पॉइंट के साथ में कोरिलेट करना, 2 का 2 यहाँ पर लगाया। ज्ञेय जानने की, अर्थात लोकालोक को जानता है, तथा पूज्य होने की इच्छा है। ये 3 बिंदु की बात हो गई। पहला बिंदु जो था उसकी यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, सो सर यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई? अगर इन्हीं बातों से करते हो तो ये तो नॉर्मल जीव भी यही तो विचार करता है कि मेरी लोक में जयकारा हो, लोग मुझे बहुत वाह वाह करे, मेरी प्रशंसा करे। ये तो मैं भी चाहता हूँ। और मुझे सब गे जानने की इच्छा है, तो निरंतर यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ ना। तो ये जानने की इच्छा तो मेरी भी हो रही है, तो ये भी तो तकलीफ है। और कह रहे हैं कि और किसी की झंझट नहीं चाहिए, कोई मुझे पूछने वाला नहीं चाहिए, राग द्वेष के प्रसंग बिल्कुल नहीं चाहता है। अरे वो भी तो मेरी इच्छा है। तो कह रहे ये तो सब बातें नॉर्मल जीव की है, और सेम टू सेम एट्रीब्यूट्स हमको अगर सिद्ध अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे कि ऐसा तो फिर मोक्ष तत्व संबंधी तुम्हारी विचार योग्य नहीं है। ठीक है, आइए देखिए, एक ऐसा विचार करने से सम्यक्त्व से मोक्ष अवस्था क्या सम्यक्त्व ही खतरे में है। सम्यक्त्व ही नहीं होना है। आश्रव तत्व संबंधी भूल मतलब वहाँ पर एक तत्व की बात नहीं है, उसका सम्यक्त्व खतरे में है। संवर तत्व संबंधी भूल मतलब और कुछ नहीं, उसका एक सम्यक्त्व ही खतरे में है। निर्जरा तत्व संबंधी मोक्ष तत्व संबंधी भूल मतलब मोक्ष ही खतरे में नहीं है, उसका स्वर सम्यक्त्व ही खतरे में है। सम्यक्त्व ही प्रकट नहीं होने वाला है। ओके, आइए थोड़ा सा बढ़ते। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उनसे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। थोड़ा सा इसको अपन विचार करते हैं। ये कितने जनों ने सुना है स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है? कितने जनों ने सुना है? कोई प्रश्न अब बच्चे भी पूछते हैं ना, मोक्ष में सुख कितना है? अनंत सुख है, अनंत सुख, अनंत सुख। अरे लेकिन किससे? स्वर्ग में जो सुख होता है ना स्वधर्म के, या फिर उनसे अनंत 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 गुना सुख। ओके, तो यहाँ पर पंडित साहब उस बिंदु को खड़ा कर रहे हैं और कह रहे कि नो, तुम्हारी थॉट प्रोसेस गलत है। क्यों? कह रहे ऐसा है, स्वर्ग में जो सुख है ना वो इंद्रिय जनित सुख है, और इंद्रिय जनित को सुख को सुख नहीं कहते, सुखाभास कहते हैं। सुखाभास मतलब क्या? जीरो। सुख का वैल्यू जीरो। ओके, अब जीरो इंटू अनंत करना। जीरो इंटू अनंत कितना होता है? जीरो इंटू अनंत
जीरो। जीरो को अनंत से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो। हाँ तो कह रहे जीरो को अनंत से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होगा। तो इसका मतलब तुमने जो मोक्ष की सुख की कल्पना की है, ये स्वर्ग की अपेक्षा से तुमने किए ना, यही तुमने बेस जो नंबर लगाया है वही गलत है। तो फिर कौन सा लगाना? अरे वो पारमार्थिक सुख है, और तुम जो ये स्वर्ग का सुख की बात कर रहे हो ये लौकिक सुख की बात है। तो कैसे इनका कोरिलेशन या इनका अपन ऐसा कोई रिलेशन बिठा सकते हैं क्या? ये तुमने गलत ही किया है। वो पारमार्थिक अवर्णनीय अलौकिक सुख है, लौकिक की बात नहीं है, और ये लौकिक सुख है। ठीक है, तो ये बात पहले आ गई। देखो, तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है, अभिप्राय मतलब मान्यता है कि स्वर्ग में सुख तो उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में तो स्वर्ग मोक्ष की एक जाति जानता है। क्या ये गुणाकार जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, स्वर्ग सुख इनटू अनंत इज इक्वल्स टू मोक्ष सुख, ये कह रहे हैं ये तो स्वर्ग इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग सुख की क्वालिटी जाति और मोक्ष सुख की जाति एक हो गई, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि ये मिठाई ना सेम टू सेम इस दुकान में भी यही टेस्ट की मिलती है मिठाई, तो हम क्या करते, उस टेस्ट को किसी एक दुकान के साथ में हम क्या करते, कोरिलेट करते हैं, राइट। बट यहाँ पर कह रहे हैं भैया लेकिन जाति अपेक्षा आप मैच कर रहे हो ना, लेकिन ये जाति एक कैसे कह सकते हो तुम? ओके, वहाँ स्वर्ग में तो विषयाधिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयाधिक सामग्री है नहीं, वहाँ के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। क्या कहा? लोग कहते हैं इसलिए मैं भी मान रहा हूँ। अरे तकलीफ हो गई ना भैया, तुमने लोगों के कहने के ऊपर ऐसा क्यों निर्णय किया? तुमको अपनी बुद्धि अपनी थोड़ी तो चलानी चाहिए ना। तुम बिल्कुल विचार नहीं करते हो, जहाँ ज़्यादा सोचना है वहाँ कम सोचते हो, जहाँ कम सोचना है वहाँ ज़्यादा सोचते हो, और यही तो तुम्हारी मूल में भूल है। जहाँ जोर लगाना है वहाँ जोर लगाते नहीं, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ पर लगाते हो। देखिए, जैसे कोई ढक्कन खोलना है, और ढक्कन खोलने के बजाय कोई टाइट ही कर रहा है, टाइट कर रहा है और बहुत जोर लगा रहा है, कितने जल्दी खुलेगा? कह रहे ये प्रयास ही गलत कर रहा है, तो खुलने की बात ही कहा, ये और टाइट कर रहा है। समझ में आया? बहुत बार होता है। देखिए, जैसे अपन फ्रूट वालों से एक थैली में ये लेके आते हैं, कोई फ्रूट लाते तो वो क्या करते हो, गार्ड बांध कर देते हैं, राइट। अभी वो गार्ड डबल गार्ड होती है ना, तो वो गार्ड खुलती नहीं, कभी जरा ज़्यादा टाइट बैठ जाती है, खुलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, खोलने की कोशिश करते, लेकिन खोलने के बदले क्या कर रहे हैं हम, यूजुअली बहुत बार हम गलत गार्ड को ही न और खींचने की कोशिश करते हैं, और उससे होता है ये है कि वो गार्ड और टाइट हो जाती है। समझ में आया? क्यों? गलत जगह पर हम प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये भी वही बात है, वहाँ सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, तो इसलिए वाह 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 कर देता है। क्या समझा? मुझे क्या समझा? सब हाँ कर रहे तो हमको भी हाँ करना ही है, ठीक है। तो इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष उत्तम मानता है। उत्तम पुरुष इसको अच्छा कहते हैं, इसलिए हम भी अच्छा कहेंगे। उत्तम पुरुष कहते हैं स्वर्ग से अनंत गुना सुख ज़्यादा है, इसलिए हम भी इसे अनंत गुना। देखिए, एक प्रश्न है,
शास्त्र में सचमुच आया है क्या ऐसा कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है? कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है? देखिए, सचमुच आया है कि स्वर्गों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, तो प्रथमान योग के शास्त्रों में है। तो ये ऐसा क्यों किया है स्टेटमेंट? कह रहे हैं अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है ना। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि मतलब ये घोर संसार में ही रचा पचा है, इसको सुख की जाति एक ही परिचित है, कौन सी? भोग वाली। तो उसको उस जाति का स्मरण कराया, उस भोग में भी उत्कृष्ट ऐसा कोई व्यक्ति को खड़ा किया और उससे भी आनंद गुना। अच्छा, उससे भी आनंद गुना, क्योंकि आज तक क्या है, ये भोगियों को ही वो ग्रेट मानता था। आज इसको पता चला कि सिद्ध ग्रेट है, लेकिन सिद्ध के ग्रेटनेस का कारण क्या है? सुख की अनंतपना है, और इस भोगी से भी उनका सुख ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए उसको आकर्षित करने के लिए बताया जाता है कि देवों के सुख से या स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख ज्यादा है। वो तो हमको एक रास्ता चुनना था, क्योंकि इसको सुख का अनुमान कराना है ना, तो अनुमान कराने के लिए उसको ऐसा कोई एक पैरामीटर देना पड़ेगा जो इसे परिचित हो। अगर परिचित ही नहीं है, नहीं ये जो कोई यहाँ के लौकिक सुख है वो उसकी जाति ही नहीं है, वो तो अलग जाति का है। अलग जाति का तो अलग जाति का मतलब फिर कैसे माने? तभी तो जाकर मैं प्रयास करूंगा ना सुख के लिए। ये इसलिए वो प्रयासरत हो, ये समझाने के लिए उसको एक मापदंड दिया जाता है। ओके, बस इसके आगे कुछ नहीं। मात्र उस जीव को विषयों से हटाने के लिए और मोक्ष को सुखरूप भाषित जनाने के लिए उसको ऐसा काम कराया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आई है कि अन्यों की अपेक्षा ये सराहना करता है। ये एक्चुअली कौन सी बात आ गई कि स्वर्ग में सुख की जाति वो मान रहा है, अर्थात जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख से दूर, मतलब ये सुख है और सुख इसको स्वर्गों से भी अनंत गुना है, ऐसा मान रहा है। ठीक है, हाँ, एक पेज नंबर 234 पर आ जाइए आप। ये जो मैंने तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, उसका आधार देखो पेज नंबर 234 पर तीसरा पैराग्राफ देखिए। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। तो शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ, जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादि से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना है कि दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं होता। मैंने तो ये शुद्ध का शब्द कहाँ से एक्चुअली सिद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिद्ध लिख दिया है। या तो फिर वो टाइपोग्राफिकल कुछ एरर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध ज़्यादा युक्त बिठाई देता है, क्योंकि उनका स्पष्टीकरण भी शुद्ध की अपेक्षा में किया गया है, इसीलिए ये शुद्ध होना चाहिए ऐसा भाषित हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे अपन और चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं। जी, निर्जरा तत्व में अपन कर्मों का उपशम भी निर्जरा बोल सकते क्या? कर्मों का उपशम होना सो निर्जरा, यस, हो सकता है ना। कर्मों का उपशम हुआ, उपशम, अच्छा, उपशम होना कह रहे हैं। हाँ, उदय में नहीं आई है तो उसको निर्जरा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं, अंडरस्टैंड, फिर से हाँ, अभी कर्मों का उपशम हो गया। कौन से कर्म का उपशम होता है वैसे? फॉर योर नॉलेज, आपका नॉलेज क्या है, कहता है?
दर्शन मोहनीय मोहनीय का उपशम होता है। और दोनों को नाम भैया जी। दोनों बोल दिया आपने, कौन सा कौन सा? दर्शन मोहनीय हाँ और अनंतानुबंधी के चतुष्क योग आने के बाद सम्यक दृष्टि। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दर्शन मोह का उपशम होता है, ये बात तो पक्की है, लेकिन अनंतानुबंधी का उपशम मतलब वो अप्रशस्त उपशम है, प्रशस्त उपशम नहीं है। अप्रशस्त उपशम इज़ अ डिफरेंट थिंग, फर्स्ट बात। और दूसरी बात, चारित्र मोह का उपशम कहना चाहिए। किस कौन से चारित्र मोह का? हमको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनका दबना हमको दिखाई देता है 11वें गुण स्थान में, तो उनका उपशम अपन कह सकते हैं। समझ में आ गई क्या? उनका उपशम किया जा सकता है। हाँ, तो ये जवाब चाहिए था मुझे। हाँ, एक मिनट सर। तो कहने की बात यह है कि प्रश्न अभी आपका ये है, माइक ऑफ कर दीजिए आपका। प्रश्न यह है कि उपशम को निर्जरा कह सकते हैं क्या? तो देखिए, उपशम जब होता है उस समय में अगर दर्शन मोह का उपशम हुआ है तो हमको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर संवर हो रहा है, 41 प्रकृतियों का बंध निरोध हो रहा है और विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणाम के फलस्वरूप वहाँ पर नवीन बंध, तो मतलब पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है, तो हो रहा है ना वहाँ पर। और निर्जरा तो होती ही होती है। तो हमने ये प्रथमोपशम के काल में भी निर्जरा कही ही है, तो उसमें कोई विरोध नहीं है, तो होती है। लेकिन उपशम वो शुद्धोपयोग को लेकर, फिर से आप अगर उस बिंदु को लेकर फिर से बात करें तो ऐसा नहीं, वहाँ पर शुभ भाव को लेकर ये सब बातें हो रही है, ऐसा समझना। ठीक है? हाँ भैया जी। हाँ बोला ना। हा, स्वर्ग सुख आणि मोक्ष सुख अलग आहे हे सांगण्यासाठी असं देखील आपण सांगू शकतो, मोक्ष मार्ग प्रकाशना मार्गामध्ये स्वर्ग हे स्टेशन येत नाही, तो अलग अलग आहे। स्वर्गात गेलेला माणूस पुन्हा मनुष्य जातीत आल्यावरच मोक्षाला जातो, असं आपण स्टेटमेंट करतोच आहे ना। हाँ स्वर्गातून डायरेक्ट मोक्षाला नाही, स्वर्गातून त्याला मनुष्य गती घ्यायला पाहिजे, मग मोक्षाला जातोय तो। बरोबर। त्यामुळे असं अलग अलग म्हणता येईल, स्वर्गातलं सुख वेगळ्या प्रकारचा आणि मोक्षाचं सुख वेगळ्या प्रकारचा। हा, तो मोक्ष मार्गाचे नेता जसं म्हणतो, त्याने काही स्वर्ग हा त्याच्यातला स्टेशन सांगितलं नसावं। हा, हे बघा असं आहे। बघा, आपका ये कहना है कि मोक्ष मार्ग में स्वर्ग ये स्टेशन आता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग में चारों गतियाँ हो सकती है, पहली बात तो ये समझना। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच गति का भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीव नरक गति वाला भी हो सकता है, या नरक आयु अभी नरक में है ऐसा जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। कोई स्वर्ग में हो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, और कोई मनुष्य अवस्था में हो वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्ग में है, ये पहली बात समझना। ओके, तो मोक्ष मार्ग में स्वर्ग होता है ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो नियम से देवायु ही बांधता है, बांधता है तो देवायु ही, और नहीं बांधी तो वो मुक्त होने वाला है। तो कहने की बात इतनी है कि महत रूप से तो देवायु ही बनती है सम्यक दृष्टि को, और अगर मनुष्य होगा तो, और फिर देव से आकर फिर से मनुष्य बने, और मनुष्य बन के फिर मुनि दशा अंगीकार करे, और फिर मुक्त हो कर्मों को क्षय करके, वो अलग बात। लेकिन ऐसा आपका स्टेटमेंट नहीं युक्त बैठेगा। ठीक है, वो तो हाँ, जो आप सोच रहे वैसा नहीं है। और कोई प्रश्न?
ठीक है ओके सर। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज